दोस्तों, ये कहानी एक ऐसे बाप की है जिसने अपनी ही बेटी के साथ टॉर्चर करके गलत काम किया करता है और उसी के ज़रिए कई सारी लड़कियों को लाके उनके साथ भी गलत काम करता है। और आखिर में उसके साथ क्या होता है, जानने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि एंडिंग काफ़ी ख़तरनाक है। वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मूवी की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम जोई होता है, जो अपनी लाइफ से काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है और एक गन से अपने आप को मारने की कोशिश कर रही होती है। और साथ ही हम एक वॉइस ओवर सुनते हैं जिसमें वो कह रही होती है कि मेरी माँ ने बचपन में मुझे हेयर बैंड बांधना सिखाया था, लेकिन आज मुझे गन चलाना पड़ रहा है। और उसकी माँ की मौत 6 साल पहले हो चुकी है। इसके बाद कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है, जहां हम जोई को देखते हैं और उसके साथ ही उसके डैड जॉन को देखते हैं, जो जोई के साथ गलत काम कर रहा होता है। दरअसल जॉन बार बार उसके साथ इंटीमेट होने के लिए फोर्स किया करता है। इसके बाद हम रात को जोई और उसके डैड जॉन को गाड़ी से कहीं जाते हुए देखते हैं। अब ये लोग आगे एक बार में पहुंचते हैं जहां जॉन एक अकेली लड़की को देखता है जिसका नाम स्टेसी होता है, जहां जॉन जोई को उस लड़की के पास भेजकर उसके साथ दोस्ती करने के लिए कहता है और साथ ही वो जॉन को फ्रेंड कह के इंट्रोड्यूस करवाती है। उसके बाद वो स्टेसी को भी अपने साथ ले जाते हैं, जहां जॉन उसे अपने घर ले आता है और वो उसे सरप्राइज़ देने के बहाने आंखें बंद करवाकर एक कमरे में ले जाता है। और जैसे ही वो आंखें खोलती है उसके होश उड़ जाते हैं। वो एक ख़तरनाक कमरे में होती है जहां कई सारे टॉर्चर किए जाने वाले सामान रखे होते हैं। अब ये सब देख के स्टेसी काफ़ी ज़्यादा डर जाती है। अब यहाँ जॉन उससे कहता है वेलकम टू द हेल, जहाँ स्टेसी ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही होती है, लेकिन जॉन उसे पकड़ के बेहोश कर देता है। अब यहाँ हम बहुत सारी लड़कियों की फ़ोटो लगी हुई देखते हैं, जहाँ अब स्टेसी की भी फ़ोटो जुड़ जाती है, क्योंकि वो भी सभी लड़कियों की तरह जॉन का शिकार बन चुकी है। अगली सुबह हम एक और लड़की को देखते हैं जिसका नाम जेनिफर होता है और किसी काम से टाउन की तरफ जा रही होती है, तो एक कार से लिफ्ट मांगने लगती है। यहाँ उस कार में एक पुलिस ऑफिसर डिप्टी स्कॉट होता है जो गायब हो रही लड़कियों की केस को हैंडल कर रहा होता है। उसके बाद हम स्टेसी को देखते हैं जो एक जगह पर बंधी होती है और ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही होती है। तभी जोई वहाँ आती है और वो एक फांसी का फंदा लटका देती है और उससे कहती है कि अगर तुम्हें इस टॉर्चर से आज़ाद होना है तो ये फांसी लगा के अपने आप को मार लो। और फिर स्टेसी उस फांसी के फंदे पर लटक जाती है और वो वहीं मारी जाती है। उसके बाद जब जॉन वहाँ आता है तो उसे लटका हुआ देख के समझ जाता है कि ये जोई का ही काम है। फिर वो उससे पूछने लगता है तो जोई बताती है कि वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में थी, इसलिए उसको आज़ाद कर दिया। फिर जॉन उससे कहता है कि अब तुम्हें ही इस बॉडी को ठिकाने लगाना होगा। इसके बाद हम स्कॉट को देखते हैं जो एक लेडी की कंप्लेंट पर उसके घर आया होता है। वो लेडी कहती है कि यहाँ आसपास के बच्चे पत्थर मार के उसके घर के कांच को तोड़ देते हैं, जिस वजह से वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुकी है। फिर स्कॉट ज़्यादा सीरियस नहीं लेता और उसे समझा बुझाकर वापस भेज देता है, लेकिन वही लड़के उसकी कार को भी पंचर कर देते हैं। उसके बाद हम जॉन को देखते हैं जो अपने घर के आसपास ट्रैप लगा रहा होता है ताकि अगर कोई पकड़ने उसके घर आए तो उस ट्रैप में फंस जाए। उसके बाद वो एक और नया शिकार ढूंढने के लिए बार में जाते हैं और वहाँ से एक और लड़की एनी को अपने साथ ले जाता है। उसके बाद टॉर्चर वाली बेड पर उसे लिटा के चैन से बांध देता है और उसे करंट के झटके देने लगता है। साथ ही उसे टॉर्चर करके उसके साथ गलत काम करता है। दूसरी ओर हम देखते हैं स्कॉट को जॉन की एक पुरानी तस्वीर मिलती है जब वो मिलिट्री में था, जहां उसे पता चलता है कि जॉन रिटायर नहीं हुआ था बल्कि उसे आर्मी से निकाल दिया गया था क्योंकि उसने कोई रोल तोड़े थे। इसके बाद वो अपना नाम चेंज करके इस सिटी में शिफ्ट हो गया। उसके बाद जोई एक गन लेकर आती है और उससे कहती है कि अपना मुंह खोलो और कहती है कि तुम्हारे पास सिर्फ 10 सेकेंड है, या तुम उसकी टॉर्चर सहो या तो अपने आप को मार लो। उसके बाद वो अपने आप को शूट कर लेती है। अब इसके बाद हम जोई और जॉन को देखते हैं जो एक सुपरमार्केट में आए होते हैं। तभी स्कॉट उनका पीछा करते हुए जोई के पास आता है और कहता है मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ और तुम आज़ाद हो सकती हो। लेकिन जोई कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है।
अब शाम को देखते हैं कि वो लोग अपने नए शिकार के लिए निकल पड़ते हैं और उनकी शिकार जेनिफर होती है। तभी हम जॉन को देखते हैं जो जेनिफर के ड्रिंक में बेहोशी की दवा मिलाकर उसे बेहोश करके अपने साथ लेकर जाने लगता है। लेकिन इस बार हम देखते हैं कि स्कॉट उनका पीछा कर रहा होता है और वो जॉन के घर से दूर ही गाड़ी खड़ी करके पैदल जाने लगता है। यहाँ हम देखते हैं कि जॉन जेनिफर को लाके बांध देता है और उसे टॉर्चर करना शुरू कर देता है। वहीं जब स्कॉट जॉन के घर के बाहर पहुंच जाता है तभी स्कॉट का पैर ट्रैप में फंस जाता है। तभी उसकी आवाज़ सुनकर जोई उसकी मदद के लिए आ जाती है, लेकिन तभी जॉन भी आ जाता है और उसे वहीं पर बेहोश कर देता है। और यहाँ हम देखते हैं कि जेनिफर अपने आप को किसी तरह से छुड़ा लेती है। उसके बाद जॉन जेनिफर को बाहर ढूंढने के लिए निकल पड़ता है और जैसे ही जॉन उसके पास पहुंचता है तो जेनिफर उसके टांग पर चाकू मार कर भाग जाती है। उसके बाद फिर से जेनिफर जॉन पर हमला करने लगती है। तभी जोई एक गन लेकर आती है और जॉन पर पूरी 6 की 6 गोलियां मारकर उसे खामोश कर देती है। अब इसके कुछ दिन बाद हम देखते हैं कि चीफ की बेटी स्कॉट से मिलने आती है तो वो उससे उस 11 साल की बच्ची के बारे में पूछती है जो कि जोई होती है और उससे कहता है कि मुझे उसके बारे में कुछ भी नहीं पता चला। दरअसल वो उससे झूठ बोलता है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि जोई को कोई सज़ा मिले, यानी कि स्कॉट ने उसे बचा लिया। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताना और ऐसे ही अमेजिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।